अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को केमिस्ट्री की भाषा में। कैसे बैलेंस करेंगे उसके लिए ट्रिक देखिए। MnOH, मानो, क्या मानो, मेरी बात मानो, इससे केमिकल इक्वेशन बना लो। M से मेटल, N से नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। पहले हमें मेटल को बैलेंस करना होगा, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। अप से डाउन की तरफ आएंगे। जब इसको बैलेंस कर लेंगे तो एक बार देखना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। फिर इसको कर लेंगे, फिर वापस जाना होगा इस वाले प्रोसीजर पे। इसको कर लेंगे तो फिर ऊपर वाले के प्रोसीजर पे जाना होगा। फिर इसको कर लेंगे तो ऊपर देखना होगा कि बैलेंस्ड हो। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। लेकिन इसमें आपको पता करना होगा मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। ये Ba क्या है, मेटल। सोडियम क्या है, मेटल। Ba मेटल, सोडियम मेटल। तो पहले हम किसी इसी में से सोडियम या बेरियम में से किसी को बैलेंस कर लेते हैं। तो Ba दोनों साइड तो बराबर है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। बचा सोडियम, इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या कर देंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 NaCl। अब फिर वापस देखिए क्या बैलेंस्ड है सब। Ba इधर 1, इधर 1, Cl इधर 2, ठीक है। Na इधर 2, Na इधर 2, SO4 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ये है हमारा मानो मेथड। MnOH, मानो या मनो, कैसे भी याद कर लीजिए, आपको तो याद करने से मतलब है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ZnHCl, ZnCl2H2। मेटल कौन सा, जिंक बैलेंस्ड है पहले से ही, 1 इधर है, 1 इधर है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का नंबर लास्ट में, उससे पहले नॉन मेटल। HCl 1 है, इधर 2 है, तो क्या करना होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब फिर इक्वेशन दोबारा चेक कर लेंगे क्या बैलेंस्ड है। Zn1 Cl2 2 हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NaOH प्लस HCl NaClH2O। मेटल ढूंढिए, सोडियम है, बैलेंस्ड है पहले से ही, एक इधर है, एक इधर है। फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, नॉन मेटल का। नॉन मेटल है क्या इसमें, हाँ क्लोरीन है, एक इधर बैलेंस्ड है। अगला देखिए ऑक्सीजन, क्या बैलेंस्ड है, इधर एक बैलेंस्ड है। अब किसका नंबर, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितना इधर, 1 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, बैलेंस्ड है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है बैलेंस। अगला FeH2O gives Fe3O4 H2। आयरन है, मेटल, इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर देखिए 3Fe, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इधर 4, तो क्या करना होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई। अब फिर से देखेंगे बैलेंस्ड क्या, 3Fe 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4। अब किसकी बारी, हाइड्रोजन की, 8 है तो इधर
4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आयरन का ऑक्साइड है, ये वाटर है, ये आयरन है, ये हाइड्रोजन है। देखिए मेटल कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। मेटल, नॉन मेटल, इसका एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी बहुत याद कर लीजिएगा। मेटल, और मेटल होते क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, उसे हम मेटल बोलते हैं। जिसकी वैलेंसी 1 2 3 ये हो तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो मेटल के एग्जाम्पल है लिथियम है, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, etc। नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, और सल्फर। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। बाकी आप पीरियोडिक टेबल एक बार देख लीजिएगा, पहचानना सीख जाइएगा मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल में, तब बता दूंगा मेटल क्या क्या है, नॉन मेटल क्या क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, मेटलॉइड क्या होते हैं, ये सब। तो चलिए आगे हम इक्वेशन को देखते हैं। आपको इसी मेथड से पेपर में सॉल्व करना है, क्योंकि अगर लंबा इक्वेशन आ जाएगा तो मैथ का इक्वेशन बनाते बनाते आप टाइम वेस्ट कर देंगे उसमें। वो था मतलब छोटे फॉर्म के लिए, छोटे इक्वेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, करते उससे भी सकते हैं, मगर टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ये आ रहा है तो ये ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये, तो वो वाला मेथड पक्का यूज़ कीजिएगा। अब लिखते हैं H2SO4 प्लस 2KOH gives K2SO4 प्लस H2। मेटल कौन है इसमें, कैसे जाना है हमें, MnOH। मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। पहले मेटल बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल कौन सा इसमें, पोटेशियम है, तो इसको बैलेंस करते हैं 2K, ये तो बैलेंस्ड है। उसके बाद किसका नंबर, नॉन मेटल का। नॉन मेटल कौन है इसमें, सल्फर, सल्फर बैलेंस्ड है पहले से, 1 सल्फर बैलेंस्ड। अब किसका नंबर, ऑक्सीजन, इधर 4 है, इधर 4 और ये 2, 6 ऑक्सीजन है इधर, और इधर 4 और 1 5, यहाँ 5 है, तो इसको बैलेंस करना होगा। इधर 6 है, इधर 5 है, सिक्स 5 तो 4 है, तो हम इधर कर देंगे 4 2 से मल्टीप्लाई, 4 और ये 2 6, 4 2 6, 2 और 4 6 बैलेंस। अब दोबारा वापस देख लेते हैं क्या, फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाके क्या बैलेंस्ड है सब। मेटल हमारा जो था सल्फर, पोटेशियम, वो 2 इधर है, 2 ये बैलेंस्ड है। सल्फर देख लें, 1 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 2 6 12, ठीक है। फिर अब किसका नंबर आता है, हाइड्रोजन का, 2 2 4 है, इधर 4 है, तो इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गई।
आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। Mg3N2H2O gives MgOH2 plus NH3। इसमें मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम है, नॉन मेटल नाइट्रोजन है। तो पहले मेटल को बैलेंस करना होगा। मेटल कितना है? 3 और इधर 1, तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3mg बैलेंस। अब नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 नाइट्रोजन बैलेंस। अब किसका नंबर आता है? पहले मेटल मानो MnOH, मेटल नॉन मेटल। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 6 है, तो इधर 6 कर देंगे। मेटल 3, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 6, इधर 3 2 6 बैलेंस। अब किसकी बारी? हाइड्रोजन की। MnOH हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 6 इधर 6 2 12 हाइड्रोजन है, इधर हो गया 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 प्लस 6 12, इधर भी 12, इधर भी 12, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगला देख लेते हैं। CuONH3 Cu gives Cu plus N2H2। कॉपर इसमें मेटल है, 1 इधर 1 इधर। फिर इसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर MnO की बारी। इधर 1 है, इधर 1 मिनट 2 होता है, इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बारी। इधर कितना है? 3 2 6, इधर 2, तो 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। अब दोबारा देख लेते क्या बैलेंस्ड है। Cu1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 6 तो ये बैलेंस्ड हो गया। Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH3। एल्युमिनियम मेटल है हमारा, इसको बैलेंस करिए। पहले इधर 4 है, इधर 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल्युमिनियम 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अब किसकी बारी? नॉन मेटल की। कार्बन है 3, इधर है 1, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिए। कार्बन इधर हो गया 3, इधर भी 3। अब दोबारा पहले स्टेप पे जाइए। Al4 है, कार्बन 3। अब किसका नंबर? MnO ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन 1 है, इधर 3 4 12, तो इधर क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 ऑक्सीजन। अब किसकी बारी? हाइड्रोजन की। 24 हाइड्रोजन, 4 3 12, 4 3 12 हाइड्रोजन इधर, 12 + 12 24, 12 2 24, तो ये बैलेंस्ड। ये हमारा बैलेंस्ड हो गया।